everyone, this is Fiza Shoaib and I welcome you to Breaking Weekend. संडे का दिन है, संडे को हमें बनाना है एक्साइटिंग और वो करने के लिए मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ अपना कोई कमेंट या अपना कोई सजेशन या अपनी कोई रिक्वेस्ट इस शो में शामिल करना चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक पर ब्रेकिंग वीकेंड के पेज पर जाकर जो है वो वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको शेयर करना ज़रूरी है। अगर आप फेसबुक पे नहीं हैं और इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कीजिए, विच इज़ FIZAASHOAIB। यू कैन मैसेज मी ऑन दैट एज वेल। बहुत सारे लोग आजकल मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें सिंगिंग का शौक है और मेरे पास वीडियोज़ भी बहुत सारी आ रही हैं एंड आई कांट टेल यू कि कितनी अमेजिंग वीडियोज़ आ रही है। मैं अपनी टीम के साथ बहुत जल्द बैठने वाली हूँ और कुछ हम ऐसा प्लान करेंगे जिस पर हम लोग जो है वो सारे नए टैलेंट को यहाँ पर बुलाएं और उनकी कुछ जो है ना वो एक जुगलबंदी टाइप की सिंगर्स की हम लोग करवाएं। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। लेकिन आज के शो में आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है आज के शो में। एक तो हमारे पास आपके जो है वो फेवरेट एक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। लड़कियाँ उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन होंगी, बहुत इनोसेंट से दिखते हैं, एक्टिंग करते हैं, अलग अलग किरदारों में नज़र आते हैं, अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग ड्रामों में। ARY पर भी उनका एक सोप जो है वो ऑन एयर है जिसका नाम है सहेलियाँ। तो मिलवाती हूँ आपको रमीज़ सिद्दीकी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी क्या नींद नहीं पूरी हुई या संडे का दिन है तो वो एनर्जी नहीं आ रही? वो एनर्जी का मसला ये कि संडे को हम वैसे तो मैं शूटिंग ही करता हूँ। Okay. आज कोई 15-20 दिन के बाद गैप मिला है। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सुस्ती से था, लेकिन अब कॉफी पी ली है, शो रोल हो गया तो हो जाएगा। बस अब कैमरा ऑन हो गया है तो बस सारी एनर्जी। मेरे साथ भी ऐसा ही है कि जब पहले मैं ऐसी पड़ी भी होंगी बिल्कुल ना, कैमरा ऑन हो जाएगा तो फौरन बोलना शुरू कर दूंगी। बताइए रमीज़, आजकल क्या चल रहा है? आजकल एक ARY से तो ऑन एयर है प्रोजेक्ट, बाकी 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो एक और चैनल से ऑन एयर हैं। एक का नाम है बिल्किस उर्फ बिट्टो, दूसरे का नाम है शहरनाज। वो शायद खत्म हो गया। शहरनाज मैंने देखा भी है। वो खत्म हो गया। अब चल रहा है अंदाजे से तुम। ओके, बहुत सारे प्रोजेक्ट वो नाम भी भूल जाते हैं ना। अच्छा, तो क्या करते हैं, एक वक्त में 2 प्रोजेक्ट उठाते हैं या एक वक्त में एक ही करते हैं? नहीं, एक वक्त में मैं मजबूरी है हमारी क्योंकि हमें कमाना बहुत ज़्यादा होता है, तो एक वक्त में मैं 3 प्रोजेक्ट्स उसको अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि एक 30 दिन होते हैं तो 10-10 दिन भी अगर आप दे रहे हैं सबको तो वो आराम से मैनेज। अच्छा, वो स्पेल्स होते हैं। लेकिन वो एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाना, फिर दूसरे से निकल के तीसरे कैरेक्टर में जाना, किस तरह से आप लोग मैनेज? कैरेक्टर मेंटेन हो जाता है, मसला होता है लुक्स का। ओके। लेकिन क्योंकि हम अभी मजबूरी है हमारी कि हम इस तरह काम करते हैं, आइंदा आने वाले वक्तों में शायद बेहतर हो जाए तो फिर हम एक कैरेक्टर पकड़ के प्रॉपर उसका लुक लें और फिर प्रॉपर उसकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। अभी हम कर लेते हैं लेकिन वो लुक्स से जो हम उसको एनहांस कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ा बहुत 19-20 कर लेते हैं कि जी हेयर स्टाइल यूँ एक में यूँ कर लिया, एक में यूँ कर लिया, या बियर्ड थोड़ी बढ़ा ली, थोड़ी हल्की कर ली। वो 10 दिन में तो हो जाता है। लेकिन जैसे आप देख रही हैं कि प्रोफेशनल लोग करते हैं कि वो पूरा अपना वेट बिल्कुल स्ट्रक्चर ही, बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। वेट लूज करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, बियर्ड होती है, बियर्ड नहीं होती, बॉल्ड हो जाते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, कितना कुछ होता है। ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हम नेक्स्ट डे फंस जाएंगे। अगर आपने क्लीन शेव करा लिया कैरेक्टर एग्जैक्टली तो नेक्स्ट डे में आप की दाढ़ी थी, आप बॉस थे, तो अब वो बिल्कुल एक टीनेज तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको गॉसिप्स करने का शौक है? गॉसिप्स कंस्ट्रक्टिव वे में बहुत शौक है। कंस्ट्रक्टिव गॉसिप क्या होता है? मतलब अपने बारे में अगर कोई मेरे ऊपर तनकीद करे तो उससे मैं पूछूं कि भाई क्यों तनकीद कर रहे हो, क्या मसला है? अच्छा, जाते हैं पूछते हैं उससे कि आपने क्यों मेरे बारे में ऐसा कहा? अगर मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर कोई आप बोल रहे हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा तो उससे पूछें तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, हो सकता है सही कह रहा हो। एग्जैक्टली, क्या बात है भाई। और 90% सही कह रहा होता है। 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपको फजूल में तंग कर रहे होते हैं। वो आपको पता चल जाता है उसके पहले जुमले से ही कि वो अच्छा है, ये तो फजूल की कोई बात कर रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि वो सही कह रहा होता है कि यार तुम जो ना वैसे लोगों के बारे में जानने का कि भाई इसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके करियर में क्या हो रहा है, ये सब कुछ जानने का, इसके बारे में बात करने का शौक हर किसी को होता है थोड़ा बहुत। नहीं, ये वाला शौक नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके करियर में क्या चल रहा है। हाँ, ये शौक है कि यार ये माशाल्लाह इतना अच्छा जा रहा है तो ये क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है, हमें भी जानना चाहिए। मतलब पता तो चले क्या राज है, या अगर ये इतना फिट हो रहा है तो ये कैसे फिट हो रहा है, हम भी तो कर रहे हैं। तो ये वाला मतलब पॉजिटिव वे में। किसके साथ गॉसिप करते हैं? दोस्तों के साथ? कोई ऐसा स्पेशल दोस्त है जिसके साथ बैठ के हर बात कर सकते हैं? मेरे स्पेशल दोस्त 1 लाख हैं। 1 लाख है? 1 लाख हैं और वो सारे स्पेशल हैं। फिर तो आप डेफिनेटली बहुत गॉसिप करते होंगे, है ना? अगर आप नहीं करते होते तो 1 लाख दोस्त बनना भी मुश्किल है। बोर हो जाते हैं वो, एक बंदे को आप एंटरटेन नहीं कर सकते 1 मिनट के लिए। अच्छा, आज हम दोनों गॉसिप करेंगे हमारे फैंस के साथ, ब्रेकिंग वीकेंड के फैंस के साथ। हमारे पास कुछ गॉसिप मौजूद होती हैं तो देखते हैं कि आज के शो की पहली गॉसिप क्या है।
ओह माय गॉड, मिस्टर बीन तो सबने देखा है, आपने भी देखा होगा। बचपन में तो ये समझ लें हमारे घर का ही फर्क था, है ना? और इससे आपको एक लेसन मिलता है जो मैंने बहुत ज़्यादा उससे सीखा है कि कॉमेडी करते हुए आप ये भूल जाएं कि आप कैसे लग रहे हैं। अगर आप ये भूल जाएंगे तो आप कंफर्टेबली कॉमेडी कर सकते हैं, और वही लोग कॉमेडी में कामयाब हैं जो ये भूल जाते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि ये जो इनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, सही है और बाल सेट हाँ, है। कि मेरी लट गिर गई, हाँ, ये नहीं हो ये सकता। मैं अभी कह रही थी वैसे शो से पहले। तो ये कॉमेडी में तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि Okay. ये मिस्टर बीन की जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हाँ, वो कोई भी ऐसा गुड लुकिंग, ये अच्छा गुड लुकिंग आदमी है। अभी ये जो नया कैरेक्टर करेगा अपने सीरीज जो भी कर रहे थे, बड़ा गुड लुकिंग आदमी है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और बड़ा अच्छा आदमी है। बिल्कुल। लेकिन इसने मिस्टर बीन कैसा किया, ये हमें लगता है कि शायद ये पैदा ही ऐसी हुआ, ऐसे ही हुआ था, लेकिन ऐसा पैदा नहीं हुआ वो। हाँ। और जिम कैरी का भी यही है कि हम सोचते हैं यार ये नाक मुंह ही बना सकता है, लेकिन जो उसकी एक उसकी मूवी है नंबर 23 आई थिंक, वो आप देखें, आपको इंटेंस, आपको डिप्रेशन में फेंक देगा, वो 3 दिन नींद नहीं आएगी आपको, हर जगह वही नंबर 23 नजर आ रहा होगा। नंबर 23 नजर आ रहा होगा। अच्छा, हम लोग जो है अपने घर में बहुत ज़्यादा देखते थे मिस्टर बीन, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे अब्बू। हमारी अम्मी खूब चिढ़ती थी इनसे ना कि हटाओ ये, हर वक्त तुम लोग क्या देखते रहते हो, ये चुप की मार मारता है, ये चुप रहता है। और एक और चीज ये भी है कि ये मिस्टर बीन इतना देखा जाता है घर में कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी मिस्टर बीन की शक्ल के ही होते हैं। अच्छा, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। चलते नॉर्मली ऐसे ही होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट गॉसिप क्या है। फिल्मी जोड़ी अदाकार शान और अदाकारा रीमा एक बार फिर स्क्रीन पर एक साथ जलवागर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म स्टार शान और रीमा तवील अरसे के बाद टीवी स्क्रीन पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के इश्तिहार में इकट्ठे दिखाई देंगे। ये कमर्शियल अगले महीने मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल से ऑन एयर कर दिया जाएगा। इस कमर्शियल की वैसे मैंने पिक्चर्स देखी हैं कुछ इंस्टा पे जो वायरल हुई भी हैं, बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। दे बोथ आर लुकिंग सो गुड टुगेदर। देखिए हमारे यहाँ मसला ये है कि पूरी दुनिया में रॉ को लेके पॉलिश करके स्टार बना दिया है। यस। हमारे यहाँ ये मसला है कि जो नेचुरली भी स्टार होता है ना, उसको वो अपने किसी ब्लेंड में डाल के रॉ कर देते हैं। शान को हमने मूवीज में देखा है, क्या है वो अजीब सा आदमी है, लेकिन आप उसको कमर्शियल में देखें और पर्सनली मिलें, क्या पर्सनैलिटी है उसकी। एक वीडियो थी खमज, खमाज, उसमें उसका शान और एक जो मूवीज में शान आता है, वो आप सोच सकते हैं कि ये भी हो सकता है। डिफरेंस तो होता है। तो पैकेजिंग, तो हमने अपने स्टार्स को खेतों में नचाया हुआ, तो ये गलत है ना, मतलब स्टार को स्टार की तरह ट्रीट करना। अच्छा, अगर आपको मौका मिले खेतों में नाचने का तो फिर? अब मसला ये किसके साथ नचाया जा रहा है। अच्छा, तो किसके साथ नाचना चाहेंगे? जिसके साथ मुझे अच्छा लग गया वो, नाम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, मुझे अच्छा लग गया, मैं खेतों में गया, मैं तो समंदर पे भी नाच लूंगा। चलिए जी, देखते हैं नेक्स्ट गॉसिप क्या है। क्या बात है, ये तो डुओ है। सर ये जो है ना, ये मूवी तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट सब मेरा 8वें तक रटा हुआ है। नहीं 8वां नहीं देख सका इत्तेफाक से, अभी तक नहीं देखा। हाँ, और ये आपको ये बताता है कि एक्टिंग में जो लोग हमारे कुछ लोग समझते हैं कि मस्कुलर हो अगर आप हैं तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, ये आपको बताता है कि एक्टिंग में मसल्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती। कहाँ एक रॉक, एक प्रॉपर रेसलर आपके सामने खड़ा और कहाँ विन डीजल जो कि इतना प्रो नहीं है रेसलिंग का, लेकिन आप जब दोनों की एक्टिंग देखेंगे तो आपको जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगेगी वो डेफिनेटली विन डीजल की लगेगी। ऐसा मुझे है तो दोनों की लगती है। नहीं, लेकिन वो उसको I can't choose one between the two. विन डीजल। You can? हाँ, Vin Diesel all time favorite. हाँ हाँ, उसका उससे कोई एक्टिंग में कोई मुकाबला है ही नहीं। वो इतना स्ट्रॉन्ग, पहले पार्ट से उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश हुआ है कि ये तो थर्ड पार्ट, 5th 6th में इसकी एंट्री हुई ना एज अ मरीन, एज अ यूएस मरीन रॉक की। तो सॉरी, लेकिन मैंने ये 8th वाली देखी है, आप ये देखकर फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, चलें देख लूंगा फिर। बहुत दोनों के पावरफुल और इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स हैं। पर विन डीजल, अच्छा ये मानेंगे नहीं, विन डीजल भाई सबसे अच्छे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट गॉसिप क्या है जी। अपने सीनियर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत है उनकी, लेकिन मसला ये है कि जो लोग मुल्क छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि उनके मुताबिक उनका मुल्क बन गया था, तो अब उनको आईना 2 आईना 3 मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं। सॉरी, ज़रूरत नहीं है मतलब ठीक है, आप चले गए तो चले गए, अभी पाकिस्तान है, अब हम देख लेंगे, कुछ और स्टार बना लेंगे। तो अगर आपको ऑफर मिलती है, ऑफर नहीं, वो छोड़ के चलेंगे। अगर आपको, मेरी बात तो सुन ले पहले, अगर आपको ऑफर मिलती है वहाँ पर, आपने कोई 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो चले जाएंगे आप? हाँ, मैं चला जाऊँगा। चले जाएंगे, फिर वापस यहाँ पर आ जाएंगे। फिर वापस यहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं छोड़ के नहीं जा रहा। देखिए नौयत है ना, अगर मैं इंडिया जाता हूँ कि कोई फिल्म करने के लिए और करके वापस आता हूँ, ये नॉर्मल है। पर अगर मैं इंडिया चला जाता हूँ अपनी नेशनलिटी कैंसिल करके, और फिर मैं प्रोजेक्ट करने आऊँ, तो ये अजीब सी बात नहीं है? जी बिल्कुल, ये गॉसिप है, पर ये अजीब सी बात है, सोचें इसको। ऑल दो कि हमारी सीनियर हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, सब अच्छा है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान,
सबसे पहले पाकिस्तान, इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, वी बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। मैं और रमीज़ आज मौजूद हैं आप लोगों के साथ, और अब खेलेंगे रमीज़ के साथ वो गेम जो हम सबका है फेवरेट। रमीज़, मैं आपको बताऊंगी कुछ वर्ड्स जो कि होंगे इंग्लिश में, उनकी आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। अच्छा, वैसे तो उर्दू के पेपर में 3 दफ़ा फेल हुआ था, लेकिन करते हैं। अच्छा, तो फिर मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप रेट कीजिए अपनी उर्दू। मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ गेम खेलने से पहले गेस्ट से, बट आई लीव यू फॉर दिस। ज्योमेट्री को उर्दू में क्या कहते हैं? जोग्राफिया। दैट इज ज्योग्राफी। अच्छा। ज्योमेट्री नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। ट्राई करें, गेस तो करें। ज्योमेट्री को क्या कहेंगे? ज्योमेट्री में क्या करते हैं? कुछ करते हैं ना, हम डायग्राम्स बनाते हैं। डायग्राम्स बनाते हैं, बिल्कुल। और- कंपास यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये तो बिल्कुल ऊपर से ऐसा गुजरा है ना, जेट की तरह, फाइटर जेट की तरह, यकीन करें। अच्छा, यही सवाल जो है हमने लोगों से पूछा था। हाँ। काशान आलम होते हैं, वो हाँ। जाते हैं और यही सवाल पूछते हैं लोगों से, तो बड़े मजे मजे के जवाब मिलते हैं। कभी कभी सही जवाब भी मिल जाता है, तो देखते हैं कि सही जवाब मिला या नहीं। ज्योमेट्री को आप बता दें। ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया। कागज पेंसिल। खतरनाक। किस्म का उसको बॉक्स होता है ये तो। ज्योमेट्री मीन यू नो जिसमें पेंसिल वगैरह लगते हैं, वही। किसी चीज़ का कोई मेजरमेंट करने का कोई आसान हल को ज्योमेट्री उसको कहते हैं। उर्दू में। किसी भी चीज की शेप्स को डिफाइन करो। मैं भूल गया ऑनेस्टली। मैथ्स को उर्दू में क्या बोलते हैं? मैथ्स को उर्दू हिसाब। माइंड में नहीं आ रहा। में माइंड में लेकर आओ ना, कहीं से घूम रहा है ना ऊपर। कागज पेंसिल। स्कूल का बक्सा। नाप तोल कोई इसको पेंसिल खाना बोलेंगे। किसी भी चीज को शक्ल में बताना। स्कूल का बक्सा सबसे सही जवाब था, है ना? वैसे क्या जवाब है? पेंसिल इसमें कुछ खाना था? भी था? इसमें कुछ सही जवाब था? नहीं, खतूत इज द राइट आंसर। हाँ? यस, मैं भी नहीं सोच सकती थी ये, वैसे पता। वो खताती से कुछ खुद? यस, समथिंग लाइक दैट। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी खलिए में भी कभी बचपन में भी नहीं सुना, यकीन करें। होता है ना कि नहीं सुना सुना। होता है, भूल जाते हैं। कभी नहीं नहीं, सुना? नहीं, कभी। चलें, आज आपको पता चल गया कि ज्योमेट्री को उर्दू में क्या कहते हैं। उस्ताद हो गए आप, मैंने आपसे सीख लिया कि ज्योमेट्री को क्या कहते डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को क्या कहेंगे? हैं। दांतों का डॉक्टर ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? एक वर्ड है डेंटिस्ट। दंदान कुछ करके। समथिंग लाइक दैट। हाँ। यू आर क्लोज। दंदान दान, जैसे सियासतदान। दंदान दान नहीं। जैसे दंदान। you're just there, you're just there. दंदान दंदनाता हुआ आदमी। 80% तक हो गया, 20% क्योंकि रहेगा। दांत तो दंदान है। हाँ। ठीक है, अब टेस्ट को क्या बोलेंगे? दांत तो दंदान हो डेंट गए। को, अब इंग्लिश अच्छा को डेंट को आप दंदान बोल रहे हो, टेस्ट को क्या बोलेंगे? अच्छा, क्या बोलेंगे? क्या टेस्ट को? बोलेंगे? दंदान ज्यादा। दंदान ज्यादा। दंदानिस्तान। दंदानिस्तान। वाओ, नुमान ये सब वर्ड्स नोट कर लो प्लीज। जी, नहीं भाई, दंदान तक फंस गया मैं। दंदान तक फंस गए। हाँ। चले पहले देखते हैं, वैसे तो आई गिव इट टू यू, ठीक है, अच्छा। बट देखते हैं कि लोगों को ये जवाब आया या नहीं। डेंटिस्ट। दांतों की सफाई करने वाला। दांतों का इलाज करने वाला। दांतों का डॉक्टर। तो दांतों का डॉक्टर। दांतों का डॉक्टर ही होगा। डॉक्टर। दांतों का डॉक्टर। डॉक्टर। दांत निकालने वाला। दांतों का डॉक्टर। दंदान साज। दंदान साज। आ गया जवाब। जबरदस्त। दंदान जबरदस्त। साज, है ना? कभी कभी अकलमंदी का मुजाहरा भी करती है हमारी आवाम। फॉर्मल। फॉर्मल। देखिए, मैंने आपको बताया था मैं 3 दफा फेल हुआ उर्दू के पेपर में, जी, तो आपको यही मुझसे उम्मीद आप होनी चाहिए पहले जब ये मैं कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर दे चुके हैं, तभी हाँ। यहाँ पर आपके साथ कुछ हो नहीं कुछ रहा। हो नहीं रहा है, वरना हो जाता है कुछ। हो जाता है, हो अच्छा, जाता है। फॉर्मल। फॉर्मल। नुमान हिंट दीजिए। कैजुअल। फॉर्मल। फॉर्मल। वो कह रहे कैजुअल फॉर्मल, अब निकाल ले। हाँ, मैं अपने दिमाग में अपने क्या बोलते हैं, वर्क पलट रहा हूँ। और नहीं यार, नहीं आ रहा, कसम से कुछ तो ट्राई करें। फॉर्मल मतलब अगर मैं होती तो मैं क्या इस पे कहती? कुआं खोद के मुझे उसमें खुदकुशी कर लेनी चाहिए, पर वाकई नहीं आ रहा। फॉर्मल को क्या Formal कहेंगे? क्या फॉर्मल कहेंगे? जैसे स्कूल में होता है, हाँ। फॉर्मल कपड़े पहन कर आने हैं, और हाँ। कैजुअल ऑफिस में भी होता है, कैजुअल कपड़े कैजुअल, पहन के आने फॉर्मल। हैं। हाँ, तो कैजुअल जो है वो घर वाले घर वाले कपड़े हो गए, फॉर्मल आपके ऑफिस वाले कपड़े हो वाले गए। हाँ, ऑफिस वाले कपड़े भी हो सकते हैं। हाँ। और क्या हो सकता है? कौन से वाले? फॉर्मल ड्रेसेस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल सिर्फ कपड़े ही हों, कोई हाँ। फॉर्मल इवेंट है, उसको क्या कहेंगे? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को उर्दू में क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी को हाँ, तकल्लुफ।
फॉर्मेलिटी तो हम दोनों जो है ना यहाँ पर हाँ, बिल्कुल ही फारे का यकीन फंस कर रहे चुके हैं। हैं। चले हम भी नुमान से जवाब पूछते हैं और देखते हैं कि लोगों को जवाब आया या नहीं। फॉर्मल रस्म व रिवाज लेने वाला। जहन में आ रहा है वो जबान पे नहीं आ रहा। जबान पे नहीं आ रहा, कैसे लेकर आए? फॉर्मल फॉर्मल नहीं पता। सादा। यार मुश्किल में डालते हैं। आम सादा आम सा फॉर्मल थोड़ा अच्छा। आम सा बंदा है। तो पानी वानी पिलाया हम, नहीं 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 शायद आ जाए जबान पर। एक नफीस किस्म का या एक प्लान जो कपड़े पहनते हैं या इस किस्म के जो या मशहूर बंदा है। नफीस किस्म का सबसे फेवरेट जवाब था मेरा आज का, पर ये सही नहीं होगा। लेकिन जवाब है रस्मी। अरे Formal। रस्मी सुना है आपने? पता था आपको? कभी? फॉर्मल का पता था, रस्मी का नहीं पता। मतलब आइंदा अगर हो ना कि हमारा एक रस्मी इवेंट है रस्मी तो मतलब उसमें फॉर्मल रस्मी कपड़े पहन कर आइएगा। ठीक है। सही। डिस्कशन को क्या कहते हैं उर्दू में? तबादला ख्याल। तबादला ख्याल। वो आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाएगा? नहीं, आर्ग्यूमेंट जिरा होगा। तबादला आर्ग्यूमेंट जिरा होगा हाँ हाँ। और डिस्कशन तबादला ख्याल, यानी आप मुझसे डिस्कस कर रही हैं तो आप अपना पॉइंट व्यू बता रही हैं अपना, तो वो लेकिन तबादला ख्याल चले हो सकता है कि ये हाँ, भी हो, लेकिन ये। दिस इज नॉट द राइट आंसर। अच्छा डिस्कशन मैंने उसे डिस्कशन 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 नहीं यार, ये तो जिल्लत की गोली खिला दे आप मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा नहीं, ये मेरी फेवरेट लाइन है जब मैं बोलने वाली हूँ, हाँ। जो कि हमेशा मैं अपने गेस्ट से बोलती हूँ कि ये जो अल्फाज हैं इंग्लिश के जिनको हम उर्दू में ट्रांसलेट करवाते हैं, बेसिकली जो उर्दू के लफ्ज़ हैं वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो इसलिए हम सबको नहीं पता होते, तो इट्स फॉर अ फन एलिमेंट एंड फॉर इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो मेरे ख्याल में आप लोग भी मुझे मैसेज करके बताइए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कि आपको क्या लगता है डिस्कशन को उर्दू में क्या बोलते हैं। तब तक चलते हैं, देखते हैं कि काशान को सही जवाब मिला या नहीं। डिस्कशन बातचीत, आपस में बातचीत करना। मुज़ाकरा डिस्कशन, बातचीत या बातचीत करना। थोड़ा सा हिंट तो दे। बातचीत आपस में बुराइयां करना। नहीं, आपस में बुराइयां नहीं करना, बहस व मुबाहिसा। कौन है भाई ये उर्दू लुगत की डिक्शनरी इनके पास है क्या? अच्छा जवाब नहीं मिला ना इसका? हाँ। जवाब नहीं मिला। मेरे ख्याल में आप लोग मुझे जवाब दीजिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। शो के एंड में बताऊंगी कि डिस्कशन का उर्दू क्या है। फोम, दिस इज द इजीएस्ट। फोम 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 झाग वाला फोम? यस यस, झाग। झाग इज द राइट आंसर। वेरी नाइस। नहीं, वो दो फोम होते हैं ना, हमारे मैट्रेस वाला फोम भी तो होता है। मेरे ख्याल में पहले मैं सोच रही थी कि हम वो पैकेज की तरफ नहीं जाते, लेकिन अब चलते हैं क्योंकि क्या पता वो मैट्रेस वाले जवाब भी हो उसमें। सो लेट्स गो एंड वॉच इट। फोम को उर्दू में क्या कहेंगे? फोम गद्दी को कहते हैं। साबुन का गद्दा फोम गद्दा 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 फोम को झाग जाग। वाह भाई वाह। देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था। गद्दा और गद्दी कैन बी फोम। डिस्कशन का भी बता देती हूँ, मेरे पास जवाब जो है अभी तक आप लोगों का नहीं आया सही, लेकिन उसका जवाब है मुबाहिसा। मुबाहिसा इज द राइट ट्रांसलेशन फॉर डिस्कशन। हाँ, वो सब बिल्कुल ठीक था आपका ये। हाँ। तो कैसा लगा आपको आज ये गेम खेल के मेरे साथ? यकीन करें हल्ला खुश्क हो गया और सांस कुछ ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही महसूस हो रहा। अच्छा, स्टूडेंट कैसे थे आप? स्टूडेंट में बहुत बुरा था। अच्छा, वाकई? और स्टूडेंट इस सेंस में बुरा था कि मुझे पढ़ाई कभी समझ नहीं आई। ये मुझे कभी किसी टीचर ने नहीं कहा कि तुम डफर हो, लेकिन ये कहा कि तुम पढ़ो तो। मार पड़ती थी, डांट पड़ती देखो थी। तो सब पढ़ता था, जो थर्ड डिग्री चाइनीज टॉर्चर चंगेज खान ने जो कुछ इजाद किया होगा वो सब हो गया मेरे साथ। कुछ हो गया, फिर लेकिन पढ़ाई वो चीज है जो आज तक मेरी कभी समझ नहीं आई। अच्छा। और आती भी नहीं है अभी। तो आपके साथ डिसलेक्सिया तो नहीं था? वो जो एक नहीं वो वाला सीन नहीं था, लेकिन बस वो मुझे शौक ही नहीं था। नहीं, वो पहले कभी समझ नहीं आया। पहली चीज ये, बाद में जब 9 मैट्रिक के बाद एक्चुअली मुझे किताबों से नफरत थी, बात दरअसल ये। अच्छा। हाँ, इंटर के बाद जब मुझे एक दफ़ा मेरी अम्मा ने बोला कि मंटो की किताबें ना बड़े लोग पढ़ते हैं। ओके। तो मैं एक जगह गया तो वहाँ एक बुक शेल्फ था, वहाँ पर मुझे सबसे पहले मंटो ही नजर आया। अच्छा, ये भी फितरत का हिस्सा रहा है कि जो चीज़ मना करता हूँ वो सबसे पहले करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले वो उठा ली किताब, तो वो किताब मैंने पढ़ी। मैंने ये तो भाई जीनियस आदमी है, तो क्या कमाल है। तो वो पहली किताब थी जो कि इतनी अच्छी नहीं मानते लोग, लेकिन किताबों से मोहब्बत मुझे उस किताब की वजह से हुई। उसके बाद फिर अशफाक अहमद, गालिब, रूमी, कशफुल माजूब, ये सब उसके बाद का हिस्सा है, लेकिन पहली किताब मेरी वही थी। और उसके बाद फिर इकबाल। तो फिर ये सब पढ़ के एहसास हुआ कि जो इनके बारे में 9 के कोर्स में वो झूठ है। इकबाल को जब आप, जी हाँ, इकबाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये इकबाल है या वो इकबाल है जो 9 की बुक में था।
तो हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा थोड़ा कम इल्म वाले लोगों ने काम तो मेरे ख्याल में हमें ये अपील कर देनी चाहिए कि सिलेबस को जरा ओवरव्यू हाँ उसको अपडेट करें। देखें एक किताब है 2 क्लास की उर्दू की बुक के एक भैंस पड़ी, उसके ऊपर तार गिरा हुआ है और असलम की पतंग लटकी हुई है उसके ऊपर खंबे के ऊपर। वो शायद आपने भी पढ़ी हो, वो मैंने भी पढ़ी थी। वो अभी भी आप स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में अगर जाएंगी तो वही असलम की भैंस वही पड़ी है और उस पर पतंग लटकी हुई और तार गिरा हुआ। मेरे ख्याल में अब जो है अपडेट और अपग्रेड करने का टाइम नहीं करते। देखें आपने हर चीज अपग्रेड, ये फोन आपका क्या होता था क्या हो गया, आपका सिलेबस वही है आज तक। तो अच्छा ये बताएं कि आप ये सब छोड़े, इतना गुस्सा मत करें। ये बताएं कि आप अपने फैंस को किस तरह से हैंडल करते हैं? बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये ब्लेसिंग है। बात करते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे कोई सलाम करता है उससे रुक के उसको सलाम करता हूँ, क्योंकि भाई बात ये है कि ये इज्जत है जो इतनी आराम से नहीं मिलती। बिल्कुल। तो अगर आपको मिल रही है तो इसकी इज्जत करें। और क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं? बहुत इजीली। हाँ क्या हुआ इसका, क्या मसला था, ये था, अच्छा ठीक है। कभी दिल पे नहीं लगती? दिल पे कभी कभार लग जाती जो फजूल होती है, लेकिन वो इग्नोर करता हूँ। मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेंटालिटी मेरी माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी माँ की उसमें बहुत उसमें आपके ब्रॉट अप का हिस्सा है, बहुत हिस्सा है, क्योंकि गोद एक ऐसी जगह होती है माँ की जिसमें आपको बड़ा सुकून मिलता है। मुझे उसमें वो तकलीफ देके रखती है। तो अब जब मैंने उससे ये बेस्ट था। मैं ब्रेक ले रही हूँ, इसके बाद हम लोग ब्रेक के बाद वापस आके इस बारे में बात करेंगे। गोद में तकलीफ देके देख रही है वो शो, देख रही है? हाँ आंटी, मैं आई कैन फील यू, आई कैन सीरियसली फील यू। इनको इससे ज्यादा बोलने नहीं देंगे हम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पानी दे दे मुझे। जी वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड। बचपन में कभी आपने वो रिडल्स वाली गेम खेली है अपने कजिन्स के साथ या बहन भाइयों के साथ? आप इसकी बात कर रही हैं जो गेम होते हैं ना, इजाद हुए हैं, वो A to Z सारे गेम खेले हैं। सारे गेम्स खेले हुए हैं। तो इसलिए वो मसला, गेम्स का तो कोई मसला ही नहीं है ना। अच्छा भाई देखिए, पढ़ा नहीं बचपन में तो क्या किया होगा? बस फिर आप सही जगह पर आए हुए हैं। खेला ही होगा ना। आज हम भी आपके साथ गेम्स ही खेल रहे हैं। मैं आपको रिडल्स बताऊंगी, आपको उनका जवाब बताना है क्या है, ठीक है? 2 बाप और 2 बेटे एक शॉप पर गए और उन्होंने वहां से 3 वॉचेस खरीदी, ठीक है? सब ने अपने अपने हाथ पे एक वॉच बांध ली। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या दोबारा? मतलब कि 2 बाप और 2 बेटे एक शॉप पर गए, ठीक है? उन्होंने वहां से 3 वॉचेस, 3 घड़ियां खरीद ली, ठीक है? सब ने अपने अपने हाथ पे एक वॉच पहन ली, ठीक है? कैसे हो सकता है ये? वो एक दादा, एक बाप और एक पोता होगा। क्या बात है। लेकिन यही किया था मैंने। देखिए पढ़ाई काम आई नहीं आई, ये जरूर आ गया काम। कौन सेंस है ये? वो क्या था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। शुक्रिया। लेकिन प्लीज मैं इस बात को इंडोर्स नहीं करती हूँ। ओके ओके। इट टेक्स 2 men 10 minutes to dig a hole. 2 बंदों को एक खड्डा खोदने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है? How long would it take 1 man to dig half a hole? 10 मिनट लगते हैं एक बंदे को, कितनी देर लगेगी हाफ होल डिग करने में? 10 मिनट ही लगेंगे। 10 मिनट क्यों? वो एफिशिएंसी पड़ी हुई है ना, 2 लोग हैं ना, हाँ? तो वो एक हो जाएगा तो 10 मिनट में हाफ ही होगा बेचारे से। 10 मिनट हाफ ही होगा? हाँ गलत था। हाफ होल क्या होता है? हाफ होल, होल तो होल होता है। सॉरी। हाफ होल सही। हाँ मेरे दिमाग में वो टनल, मैं इमेजिन टनल कर रहा था। अच्छा टनल में खड्डा खोद, मैंने उर्दू में भी बोला खड्डा खोद रहे हैं, आधा खड्डा खोद दिया। अच्छा जी, ऐसी क्या चीज है जो डार्क है मगर बनती लाइट से है? शैडो। क्या बात है, ये हम बिजनेस है हमारा। लाइट शैडो, शैडो आ गया, हटाओ इसको, लाइट लगाओ, पॉली लगाओ, पॉली लगाओ, बक्सी लेकर आओ। दिन रात यही हो रहा होता है। ओके वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, can you name 50 African animals in 60 seconds? 50 African animals in 60 seconds. Your time starts now. Giraffe, lion, leopard, cheetah, panther, snake, cobra, scorpio, elephant, meerkat. कितने होगा पता नहीं। टाइम खत्म होने वाला है। एक ऑन 60 50 सेंट्स। ये सब भी वही है। ओह माय गॉड। अच्छा मैं अपना इंटेलिजेंट जवाब आपको बताऊं क्या है? 49 lions and 1 giraffe। ये नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था, ये चीटिंग थी। क्या ये मेरा आंसर है? बुरा था वैसे आंसर। देखिए मैंने क्वेश्चन का जवाब तो हाँ, पूरा कर जवाब दिया आपका पूरा हो गया। वो तो हो गया। लॉजिकल पूरा हो गया। अच्छा, एक बास्केट में 5 आम रखे थे
उनमें से 2 आम खराब हो गए। अब बताएं कि उसमें कितने आम बचे? 5 ही हैं, 2 खराब हो गए तो क्या हुआ? क्या आम तो बात आम है। है। अच्छा मैंने जवाब दिया था कि 3 बचे। हाँ मैं एक्चुअली मेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जब आपने वो होल बोला ना हाँ। तो मैं टनल इमेजिन कर रहा था, तो इसीलिए मुझे लगा वो मेरे ख्याल में आप जो है ना वो तारे जमीन पर वाले बच्चे हैं, हाँ हो सकता है है ना? हाँ। वही डिसलेक्सिया वो कुछ वही शायद होती कुछ हो, है। हाँ हो सकता हाँ। है, हाँ। अच्छा आप एक बस चला रहे हैं, हाँ, उसमें 20 लोग सवार हैं। पहले स्टॉप पर 5 लोग बस से उतर गए, दूसरे स्टॉप पर 10 लोग बस में चढ़ गए और 2 लोग बस से उतर गए। ये मैथ्स इन्वॉल्व हो गया इसके मसला है, इसमें मैथ्स इन्वॉल्व हो गया। ठीक है जी, बस चला रहा हूँ। मैं शुरू से बताती हूँ हाँ। आपको। आप एक बस चला रहे हैं, हाँ, उसमें 20 लोग सवार हैं। ठीक है पहले स्टॉप पर 5 लोग बस से उतर गए, ठीक है दूसरे स्टॉप में 10 लोग जो है वो एंटर हो गए बस में, ठीक है? ठीक है। और 2 लोग साथ ही एग्जिट हो गए, ठीक है? 5 उतरे। आपके पेपर पेन ला दूं क्या? हाँ। देखिए इसमें कुछ भी होगा, जो भी नॉर्मल फिगर होगी उससे हाँ। एक ऊपर होगा, क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ और मैं भी काउंट होऊंगा उसके अंदर। अच्छा क्योंकि चले। जो भी सिंपल कैलकुलेशन होगी ना, हाँ, ये जो 5 10 प्लस क्वेश्चन करेंगे। हमारा अलग था, लेकिन अब मैं इसको स्किप हाँ, कर रही हूँ skip क्योंकि अभी तो मैंने 2 लाइनें और पढ़नी बाकी हैं। ओके, नेम 3 फ्रूट्स दैट आर सोल्ड इन डजन रादर देन केजी, जो कि दर्जन में बिकते हैं और किलो में नहीं बिकते। केले, ग्रेपफ्रूट और ऑरेंज। ऑरेंज और ग्रेपफ्रूट तो एक ही फैमिली हो गई। फैमिली तो एक है, ऑरेंज पर और डिफरेंट है। इसमें तो कीनू, मौसमी और माल्टा और सब आ जाएगा फ्रूट तो उसमें। अलग है ना। चलें, अच्छा कर लें। केले, ऑरेंजेस और डजन में और हाँ फंस गया नहीं होगा दर्जन में। हाँ क्या बिकेगा? और नॉर्मली अमरूद नहीं बिकता, सेब नहीं बिकता, आम नहीं बिकता। या क्वांटिटी में कि मतलब 2 ये दे देना, 3 वो दे देना, ये नहीं कि 1 किलो दे दो। हाँ वो तो मैं समझ गया हूँ सवाल। बोल के देखते हैं, बोल के कैसा लगता है। अच्छा रहे, हाँ। 2 सेब दे दो। 2 सेब नहीं, वो किलो में लेते हैं ना। हाँ। सेब केजीज में लेते हैं। हाँ। अच्छा वो वाला गेम कर रही हैं क्या? 2 अंगूर दे दो। नहीं तो 2 सेब ले सकते, 2 अंगूर तो ले नहीं सकते। 2 सेब ले सकते हैं? 2 सेब ले सकते। नहीं। क्यों? वो तो 1 किलो अच्छा, आधा मतलब किलो क्वांटिटी के कर हिसाब से आते हैं ना, डजन में क्वांटिटी में तो नहीं आते। 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन कीवी दे दो, 1 दर्जन आम नहीं हो सकते, 1 दर्जन सेब भी नहीं हो सकते, 1 दर्जन तरबूज भी नहीं हो सकते, वो भी केजी में बिकता है। क्या हो सकता है और? तरबूज केजी में बिकता है? नहीं, हाँ केजी में बिकता है। ओके, मैंने कभी खरीदा नहीं है। अच्छा वो जो केले होते हैं वो भी सिंध में केजी में बिकते हैं भारत। अच्छा। लेकिन नॉर्मली जो है वो दर्जन में वो क्वांटिटी में। क्या करेंगे और हम? अंडे तो फ्रूट नहीं होते अंडे लेकिन वो डजन में बिकते हैं। अंडे तो फ्रूट, ये ऐसे बोला जैसे टमाटर फ्रूट और वेजिटेबल की कंट्रोवर्सी है ना, वैसे ही। वैसे बोला। कीवी भी पाइनएप्पल। ये नुमान जो है ना फ्रूट वाले से पूछ कर आए आज, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे नहीं। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वैसे हो गया टेक्निकली, लेकिन वो आपने सेम फैमिली क्विट करते हैं आप? हाँ करते हैं। क्विट करते हैं? लोगों से ये सवाल करें। हाँ करें। तीसरा फ्रूट ऐसा बताइए जो कि क्वांटिटी में बिकता है और केजीज में नहीं बिकता, ठीक है? हाँ। 2 सब्जियां जिसके आखिर में टर आता है। टमाटर और चुकंदर। नहीं, टर नहीं आता, चुकंदर। ये तो कुछ फंटर के सब का हो गया। ये चुकंदर फंटर थी इसलिए। चुकंदर तो फंटर हो गया। टमाटर, अदरक लहसुन लौकिया, मतलब अदरक नहीं याद है, सब बोल रहे हैं। पुदीना, हरा धनिया, कद्दू, शिमला मिर्च, हरी प्याज, चुकंदर फिर आ गया। चुकंदर, खीरा, बड़ी गोभी, फूल गोभी, शलजम, लौकी, नहीं टर नहीं आ रहा। टमाटर के अलावा हराम है जो किसी चीज में टर आया हो। यार मतलब क्या मजाक कर रहे हैं हम? क्या टर? सोचे। मीम से स्टार्ट होता है। मीम से मटर। यस, वो कितना इजी था ना ये। तीसरा बताए, ये तो मैंने आपको बताया। तीसरा भी है, आपने कहा हराम है। अच्छा। टर, टमाटर, यार खीरा, गाजर, नहीं टर नहीं है। टर किस में आएगा? सब अल्फाबेट्स लगा देते हैं। स्कूटर लगा लें, मिला सकते हैं। स्कूटर, फ्रूटर, क्या डालें? शूटर, हाँ शूटर वो भी था ना, हिंदू भी था शूटर। चले लोगों पे छोड़ देते हैं, आप लोग बताएं, मैं इतना दिमाग नहीं लगाया। और भी है वैसे टर, लेकिन बोल चलें करें कुछ, पूछें लोगों से। पूछ लिया। चलें जी, एक ऐसा जुर्म है जो कर लिया जाए तो सजा नहीं मिलती,
लेकिन अगर ना किया जाए, मतलब अगर करने की कोशिश की जाए और ना कर पाए, ठीक है, इट्स एन अटेम्प्ट। हाँ, आपने कमिट नहीं किया लेकिन आपने अटेम्प्ट कर दिया। वेरी नाइस, क्या बात है, बड़े समझदार और अक्लमंद हैं आप। हाँ, मैंने बताया लेकिन आप टर पे फंस गए। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ी मैंने, वैसे किताबें पढ़ी। अच्छा, वैसे आपने किताबें और पढ़ी। टर पे तो हर कोई फंस जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मैं बिलीव नहीं करता रिलेशनशिप से। मैं खुश रहना ज़्यादा बिलीव करता हूँ, वो किसी भी तरह हो, बस खुश रहूँ किसी भी तरह। हाँ, बस मुझे शादी का कोई प्लान नहीं है? शादी का प्लान अभी फिलहाल दूर तलक कोई नहीं है। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आप शादीशुदा है या नहीं है, तो मैंने पहले क्वेश्चन ये किया कि रिलेशनशिप स्टेटस बता दे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। दूर तलक कोई प्लान नहीं है, मतलब आपकी जितनी भी फीमेल फैंस इस वक्त देख रही है वो जानना चाहती है कि आपको किस तरह की भूल जाए वो शादी के बारे में। भूल जाए शादी भूल जाए। अम्मी नहीं बोलती कि शादी कर लो बेटा? अम्मी क्या बोलेंगी? अम्मी बोलेंगी ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, कर लो। तुम्हारे ऊपर है? अच्छा, ऐसी अम्मियां भी बहुत कम होती हैं वैसे। कि तुम्हारे ऊपर है? हाँ। नहीं, उनको प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारे ऊपर क्यों है, हम करेंगे। अच्छा, आप स्टेटमेंट बदल दिया। नहीं, अम्मियां ये वाली होती हैं। हाँ। कि तुम्हारे ऊपर क्यों है, तो हम करेंगे, हम बताएंगे कब करनी कब नहीं करनी। लेकिन हम नहीं भी करेंगे तो बस कर लो, जान छुड़ाओ, कर लो शादी। वो जब आप नहीं बोलेंगे ना कि नहीं करनी, तो वो बोलेंगे कर लो। जब आप बोलेंगे कि करनी है तो बोलेंगे छोड़ो, अभी तो छोटे तुम, अभी तो आप रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं अम्मी के साथ। ऐसी इतनी मासूम सी अम्मी है आपकी, आप जो है ना, आप वो वाले टर है जो तीसरा मिल नहीं रहा था, जो खो गया था, जो तीसरा नहीं मिल रहा था, वो ये है। चलो जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वापस आते थोड़ी। यस, वेलकम बैक। कब से बोलने का इंतजार कर रही हूँ मैं। वापस तो हम आ चुके थे। अच्छा जी, चॉकोलेशियस बिस्किट्स आ चुके हैं। आपने ट्राई किए हैं चॉकोलेशियस बिस्किट्स? आपने मुझे कहा ही नहीं कि मैं करूँ ट्राई। मैंने तभी तो आपको अभी पूछा है कि अगर आपने नहीं किया तो चाय के कॉफ़ी के साथ आपने बिस्किट ज़रूर ट्राई करने हैं, क्योंकि इनकी खासियत है कि इनमें 2 फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट एंड वनीला। वनीला में चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट में चॉकलेट चिप्स। जब चॉकलेट कुकी में मैं बताता हूं, चॉकलेट कुकी में आप चॉकलेट कुकीज में आप डबल चॉकलेट चिप ऐड कर दें। ओके, चॉकलेट कुकी में आप चॉकलेट चिप्स ऐड कर दें तो बनते हैं चॉकोलिशियस। ये देखिए, चॉकोलिशियस डबल चॉकलेट कुकीज बनती हैं। ज्यादा चॉको ज्यादा लिशियस है, मजे का वैसे, है ना? मैंने भी ये ट्राई किए हैं जब से ये यहाँ पर ऑफिस में आना शुरू हुए हैं, और अब मेरे घर पे भी आते हैं। नहीं, मेरे घर पे पहले से आते हैं, इसलिए मुझे पता था। ये तो मैंने ऐसी फॉर्मेलिटी, क्या था वो, क्या फॉर्मल, रस्मी गुफ्तगू करते हुए कर दिया आपने। बहुत मजे के, लेकिन रस्मी मुबाहिसा डिस्कशन को मुबाहिसा कहते हैं, ये रस्मी मुबाहिसा था हमारा। अच्छा जी, आप लोगों को दिखाते हैं एक इवेंट जो कि था बड़ा ही मज़ेदार, जहाँ पर हमारी टीम पहुँची हुई थी, और वहाँ पर सीन कुछ ऐसा था कि इन हाउस क्रिएशन एग्जीबिशन था द पाम मार्की पर। तो पहले एग्जीबिशन देखते हैं और वापस आकर उसकी बात करेंगे। शी इज़ माई डॉटर रोमिना। ये सारा आर्ट, कलर, पेंटिंग, डिज़ाइन सारी इसी की बनाई हुई हैं। मेरा नाम है सबा सिद्दीक और मैं एक ब्रांड रन करती हूँ जिसका नाम है सैप्स क्रिएशंस। का काम ये है कि वो ट्रक आर्ट थीम फुटवेयर पे काम करता है, जिसमें कोल्हापुरीज, कोहाटीज, ये सारे प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। हमारे ट्रक आर्टिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल ट्रक आर्टिस्ट हैं, वो हमारे डिज़ाइंस को फिर हमारे खुस्साज और कोहाटीज और सारे प्रोडक्ट्स पे पेंट करके देते हैं। I am totally into Saps Creation designs. I just bought a couple of pair from them and I absolutely love their comfortability, designs and the prices as well. सेंटर टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स और बेंचेस, आउटडोर बेंचेस और आउटडोर लैम्प्स, इंडोर लैम्प्स। तो होम डेकोरेशन की डिफरेंट एक यूनिक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं होम डेकोरेशन की। बेबी ड्रेस डिज़ाइनर हूँ और मैं बच्चों के ड्रेसेस बनाती हूँ। प्योर फैब्रिक यूज़ करती हूँ, टेलर स्टिच होता है, और बिल्कुल भी बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ कपड़े। बहुत ही अच्छे इनके कपड़े होते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, और आप लोग ज़रूर आएँ, इनके स्टॉल पे भी आएँ और इनके वैसे भी ऑनलाइन ऑर्डर करें। इस तरह के एग्जीबिशंस लगने चाहिए। बहुत सारी वैरायटी है यहाँ, कपड़ों की, ज्वेलरी है, वुड का काम है, और बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। काफ़ी जेंट्री भी आई हुई है, लोग पसंद कर रहे हैं चीज़ों को। ओवरऑल जितने भी स्टॉल देखे हैं सभी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे।
recommend all the people around to come and have a look. यहाँ हम लोग होममेड डिज़र्ट सेल कर रहे हैं। हमारे डिज़र्ट्स में कोकोनट मिठाई है, डिज़र्ट्स एंड जार्स हैं जिसमें बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं जैसे न्यूटेला, कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी एंड मिंट। और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या बात है, सो कलरफुल। ट्रक आर्ट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है ना? मतलब हमारे मुल्क में कोई चीज़ अगर बस हमारे मुल्क में यही है कि सिर्फ ट्रक आर्ट ही है। नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट से पहले कि आप कुछ ज़्यादा बोले, मुझे ये पैकेज बहुत अच्छा लगा और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और ट्रक आर्ट जो है इतना ज़्यादा कलरफुल होता है, उसमें काफ़ी मेहनत भी होती है, इट्स वेरी क्रिएटिव। तो इस तरह के क्रिएटिव एग्जीबिशंस जो हैं वो होने चाहिए। और अगर आप लोगों के अंदर भी कोई टैलेंट है तो उसको ज़ाया मत कीजिए, उसको यूज़ कीजिए। और ऐसे एग्जीबिशंस में आपको मौका मिलता है कि आप जो है वो हिस्सा ले सकें और अपना टैलेंट जो है वो लोगों को दिखा सकें। अब आप बोल सकते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि क्या हमारे पास सिर्फ ट्रक आर्ट ही है? क्योंकि हमारे ट्रक आर्ट को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया जाता है। बिल्कुल, हमारे पास मिसवाक है। नहीं, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हाईलाइट नहीं होती नहीं होती पर वो होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल में हम सबको बेड़ा उठाना चाहिए कि हम जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करें थ्रू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ सोशल मीडिया इज सो ह्यूज, है ना? तो हम सबका काम है ये, बजाय अपनी सिर्फ तस्वीरें एडिट करके डालने के और ब्यूटी कैमरा से अपनी सेल्फीज लेने के। एक छोटी सी चीज़ है कि पूरी दुनिया में आप अक्सर चैनल देखें तो टूरिज्म का उनका ऐड आता है। हमारे यहाँ टूरिज्म का कोई ऐड नहीं है, जबकि हमारे यहाँ कितना खूबसूरत मुल्क है हमारा। एग्जैक्टली, टूरिज्म का कोई ऐड हमारा है ही नहीं। मैं और आप मिलकर कोई टूरिस्ट शो होस्ट करते हैं। मैं अकेला ही कर लूँगा, आपको जरूरत नहीं है करने की। आपने तभी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता, तभी तो ऐसे शोज नहीं होते। क्या आप फौरन बोलते हैं कि मैं और आप मिलके कर लेंगे? तभी तो मैं अपने साथ आपको मौका दे रही थी काम करने का और आप मुझे कह रहे हैं। देखिए जी, यही वजह होती है कि लोग और हमारा आर्ट और ये सारी चीज़ें तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि मिल बांट के काम करने की जब एक चाह आएगी ना, यूनिटी जब होगी तभी तरक्की कर पाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक पैकेज दिखाती हूँ जिसमें हमने एक बड़े ही टैलेंटेड सिंगर का जो है वो गाना दिखाया। एक रियलिटी शो था द वॉइस किड्स के नाम से, जहाँ पर एक अफगानी लड़का है अबू बकर, उसने सबको अपनी आवाज़ से और अपने टैलेंट से हैरान कर दिया। यहाँ भी टैलेंट की बात आई है तो देखते हैं, आप लोग भी देखिए कि वो कितने टैलेंटेड है। क्या बात है, शाहकार है, वेरी नाइस। ऐसा लग रहा था कि वो रिकॉर्डेड ओरिजिनल साउंड ट्रैक चल रहा है और वो लाइव गा रहा है ना। सच ए नाइस, इतना छोटा बच्चा है और उस पर जो है इतना टैलेंट है। वैसे क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी रियलिटी शोज जो है वो ज़्यादा होने चाहिए और रियल होने चाहिए। यहाँ होने चाहिए और होते भी हैं पर वो होते नहीं हैं। रियलिटी शोज वो होते नहीं। वही मैंने पूछा कि रियल होने चाहिए रियलिटी शोज। हाँ, हो क्योंकि टैलेंट तो बहुत है। टैलेंट हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है। कभी चाय वाला निकल आता है तो कभी पान वाला निकल आता है, कभी दूध वाला निकल आता है। चाय वाला टैलेंट नहीं है, चाय वाला तो आपको बताया गया कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत है। उसकी भी नीली आंखें थी ना आपकी तरह। आंखों का कोई कमाल नहीं है, आंखें तो आप अभी जिसके साथ मैं उसकी भी नीली थी। तो वो तो सोशल मीडिया आपको आपकी पावर दिखाता है कि देखिए मैं ये हूँ, मैं 1 मिनट में ये कर सकता हूँ। वो सोशल मीडिया की पावर है, वो टैलेंट का कोई इतना कोई गेम है नहीं। तो लेकिन टैलेंट तो बहुत है, हर चीज़ में बहुत है, गेम्स में बहुत है, ब्यूटी में भी, मतलब एक से एक अच्छा गुड लुकिंग है। दूसरे मुल्कों में तो नहीं है इतनी ब्यूटी, हमारा ब्यूटी रेशो बहुत है, हम यूज़ ही नहीं करते। चलें फिर, यही हमारी अपील है सबसे कि टैलेंट को जो है इस तरह से ज़ाया ना होने दें, और अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में इंथुजियास्टिक हैं तो फिर उसको जो है वो कंटिन्यू रखें। पेरेंट्स को भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को उस चीज़ में सपोर्ट करें जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। थैंक्स अ लॉट रमीज़ फॉर कमिंग टू द शो, आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप लोग ये शो देखते हैं। हमेशा मैं आप लोगों का शुक्रिया इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये सारा शो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ, मैं काम करती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड 6 बजे लाइव। अल्लाह हाफिज़।